हेलो गाइज, अगर आपको अभी भी आईपीएल का पॉइंट्स टेबल नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं पता कि वो कौन सी टीम्स होंगी जो टॉप टू के लिए क्वालिफाई करेंगे और वो कौन सी चौथी टीम होगी जो फाइनली आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, तो डोंट वरी, सिट बैक एंड रिलैक्स। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो हर एक मैच रिजल्ट और वो हर एक मैच सिनारियो जो हर एक टीम के लिए जरूरी है ताकि वो टॉप टू में या फिर आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाए। तो एक बार पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। नंबर 1 पे है आरसीबी, नंबर 2 पे है जीटी, नंबर 3 पे है एसआरएच। अब ये तीनों टीम्स प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो उनकी चिंता सिर्फ ये है कि हम टॉप 2 में कैसे फिनिश कर लें। और उसमें आरसीबी की अगर बात करें तो आरसीबी के 13 मैचेस में हो चुके हैं 18 पॉइंट्स, जिसमें उनका रन रेट है +1.065, जो एक काफी अच्छा रन रेट है। तो यही एक रीजन है कि मुझे नहीं लगता आरसीबी टॉप 2 के नीचे आएगी। वर्स्ट केस सिनेरियो आरसीबी 2 नंबर पे जा सकती है, लेकिन 99.9% आरसीबी ने अपनी टॉप 2 की पोजीशन फिक्स कर ली है। और इसके रीजन ये है कि जीटी का एक मैच बचा है, जीटी के 16 पॉइंट्स है। जीटी भी वो मैच जीतती भी है तो भी 18 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी। एसआरएच के 13 मैचेस हुए हैं और 16 पॉइंट्स है, वो भी अगर वो अपना मैच जीतते हैं तो भी वो सिर्फ 18 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे। कोई भी पॉइंट्स बेसिस पे एट दिस पॉइंट आरसीबी को क्रॉस नहीं कर सकता। तो जीटी और एसआरएच को ना कि सिर्फ अपने मैचेस जीतना जरूरी है, बट उनको वो मैचेस एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना जरूरी है, क्योंकि जीटी का रन रेट है 0.400, एसआरएच का है 0.350। तो उनके और आरसीबी के बीच में लगभग 0.7 का डिफरेंस है रन रेट के मामले में, जो एट दिस स्टेज बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरसीबी का मैच है एसआरएच के अगेंस्ट, जो इसेंशियली आप कह सकते हो कि शूट आउट है एक तरीके से टॉप 2 के लिए। लेकिन वो मैच में भी अगर एसआरएच को वो क्रॉस करना है, आरसीबी के ऊपर जाना है, आरसीबी को नंबर 3 से बाहर निकालना है, तो वो 93 रन से मैच जीतना होगा एसआरएच को। जो मुझे नहीं लगता, आरसीबी जिस तरीके के फॉर्म में है, जिस तरीके की ये टीम है, मतलब कोई वीकनेस नजर नहीं आ रही, तो ये 93 रन के मार्जिन से मैच जीतना काफी मुश्किल होने वाला है। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा कि आरसीबी की टॉप 2 की पोजीशन लगभग तय है। और दूसरा जो नंबर है उसके लिए जीटी और एसआरएच के बीच में एक रेस रहेगी, और उसमें भी वो रन रेट के इक्वेशंस आएंगे। लेकिन उस हिसाब से सबसे पहले अगर जीटी की तरफ देखें तो जीटी ने, जैसे मैंने बोला, 16 पॉइंट्स हो चुके हैं। उनका जो मैच बचा है वो है सीएसके के खिलाफ, जो आज का मैच है। तो जीटी चाहेगी सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वो ये मैच जीते ताकि उनके वो 18 पॉइंट्स हो जाए। तो जब जाके आगे एसआरएच भी मान लो जीत गई तो भी वो रन रेट का तो भी एक मसला आ जाए। अभी जीटी का रन रेट एसआरएच से थोड़ा सा आगे, बहुत ज्यादा आगे नहीं है, 0.050 का सिर्फ फर्क है, तो बहुत ज्यादा आगे नहीं है। तो जीटी तो आज की मैच में ये कोशिश करेगी कि ना कि वो सिर्फ सीएसके को हराए, बट एक अच्छे मार्जिन से हराए, ताकि जब एसआरएच और आरसीबी के बीच में जो मैच हो उसमें एसआरएच का जो मार्जिन है, जो जीत का जो मार्जिन है जीटी को टेक ओवर करने के लिए, वो मतलब बढ़ जाए। सो द बेस्ट थिंग दैट जीटी कैन डू टुडे टू फिक्स देयर पोजीशन इन टॉप 2 इज कि एक तो ये वो मैच जीते और जितना हो सके वो बड़े मार्जिन से जीते। उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, जो है एसआरएच। जैसे मैंने बोला, ये तीनों टीम्स में एसआरएच ऐसी टीम है जिसके टॉप 2 में आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ना सिर्फ उनको टॉप 2 में आने के लिए जीत इंपॉर्टेंट है। जीत के तो वो सिर्फ 18 पॉइंट्स पे ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 13 में से उनके 16 पॉइंट्स है। तो जीत एक मैच बचा है, तो वो मैच जीत के भी वो 18 पॉइंट्स तक ही पहुंच जाएंगे। लेकिन उसमें भी सिर्फ जीत उनके लिए काफी नहीं है, उनको मैच ऐसे मार्जिन से जीतना होगा कि वो आइदर आरसीबी और जीटी को रन रेट के मामले में टेक ओवर कर जाए। आज जो जीटी का सीएसके के साथ मैच होगा, उसके बाद एसआरएच को अपना कैलकुलेशन क्लियर होगा कि उनको जीटी को टेक ओवर करने के लिए कितने रन से वो मैच जीतना होगा। अगर जीटी आज का ये मैच हार जाती है तो फिर इन दैट केस
एसआरएच के लिए टॉप 2 की पोजीशन बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उनको फिर सिर्फ अपना मैच जो है वो जीतना है और दे आर गारंटीड देयर प्लेस इन टॉप 2। तो एसआरएच होप कर रही होगी कि आज का जो मैच है वो जीटी हार जाए, सीएसके जीत जाए, तो सिर्फ एसआरएच को अपना मैच जीतना पड़े और वो टॉप 2 में पहुंच जाए। ये 3 टीम्स की तो हमने बात की, ये तो प्लेऑफ में तो है ही, इनकी चिंता तो टॉप 2 की है। बाकी की जो टीम्स है ना, उनकी चिंता है कि वो प्लेऑफ्स में कैसे पहुंचेंगी। और उस रेस में लगभग 5 टीम्स है अभी भी, जिसमें सबसे पहले नाम आता है आरआर का, फिर पंजाब का, फिर केकेआर, देन सीएसके और डीसी। तो अब इन टीम्स की बात करते वन बाय वन कि इनके क्वालिफिकेशन सिनेरियोज क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले नाम है चौथे नंबर पे एट दिस स्टेज आरआर का, और यही एक वो अकेली टीम है जिसका क्वालिफिकेशन अभी भी इनके हाथ में ही है। क्या आरआर ये कर सकती है? आई डोंट नो, क्योंकि आरआर ना बहुत ही हिस्टोरिकली एक वैसी टीम रही है जो बहुत अच्छी शुरुआत करती है और उसके बाद जब वो गिरने लगते तो मतलब सडनली आते आते एंड में आते आते आउट हो जाते हैं। आप सबको वो आदित्य तारे वाला मैच भी याद होगा, जिसमें वो उस मैच में तो आरआर को हारना भी चल जाता, वो हार के भी क्वालिफाई होने वाले थे, उसमें भी आरआर ने वो मतलब सिर्फ उनको अपना रन रेट बचाना था, तो उतने में भी आरआर हार गई थी। 15.3 ओवर में वो मैच खत्म हो गया था और वो रन रेट के बेसिस पे मुंबई क्वालिफाई हो गई थी। और तो आरआर के ऐसे एग्जांपल्स रहे हैं, 2-3 साल पहले ही ऐसा ही एक उनका सीजन रहा है जहां पे उन्होंने बहुत बढ़िया शुरुआत की और फिर वो आते आते ऐसे हालत हो गई कि वो नहीं क्वालिफाई कर गए। इस साल भी जिस तरीके का उनका फॉर्म रहा है, पिछले 9 मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं, तो बहुत फॉर्म बहुत ऊपर नीचे लगा है उनका। हालांकि जो पिछला मैच उन्होंने जीता एलएसजी के खिलाफ, जिस तरीके से जीता, तो उनको वो कॉन्फिडेंस आया होगा, थोड़ा सा मोमेंटम जो बनता है, टीम थोड़ा जूझना शुरू करती है, वो कॉन्फिडेंस तो उनको आया होगा। और उनका जो मैच है वो एमआई के खिलाफ है, तो एमआई ऑलरेडी ऐसी टीम है जिसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई फॉर्म नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इस कंपटीशन में। तो मैच अभी एमआई के खिलाफ है, तो आरआर होप करेगी कि ये मैच बस जीत जाए और हम लोग क्वालिफाई कर जाए इस प्लेऑफ के लिए। आरआर का अगर रन रेट देखे ना, तो वो 0.083 का है। तो अगर जीटी एसआरएच ये जो टीम्स है ना, ये भले हम मान ले कि जीटी भी अपना मैच हार जाती है, एसआरएच भी अपना मैच हार जाती है, तो भी आरआर को वो पॉइंट्स के बेसिस पे वो 16 पे ही पहुंचेगी, तो वो पॉइंट के बेसिस पे उनको टेक ओवर नहीं कर सकती। साथ ही में उनको वो रन रेट के इक्वेशंस ध्यान में रखने होंगे कि अगर उनको एसआरएच या फिर जीटी के ऊपर जाना है, तो पहले तो वो दोनों टीमें अपना मैच हार जाए, फिर एक अच्छे मार्जिन से हार जाए ताकि उनका रन रेट नीचे आ जाए, फिर एसआरएच एक अच्छे मार्जिन से जीत जाए ताकि ये एसआरएच और जीटी को टेक ओवर करके टॉप 2 में पहुंचे। ये एक बहुत ही अनलाइकली सा सिनेरियो है जिसमें आरआर टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो होगा, और ना ही उन्हें उस रन रेट वाले सिनेरियो पे फोकस करना चाहिए। जस्ट कीप इट सिंपल, अपने मैच पे ध्यान दो, अपना मैच जीतो और टॉप 4 में अपनी जगह बनाओ, और फिर देन टेक इट वन मैच एट अ टाइम। सो दैट्स व्हाट आरआर विल बी फोकसिंग ऑन। उसके बाद करते पंजाब किंग्स की, जिनका इतना अजीबो गरीब सीजन रहा है कि मतलब किसने सोचा था कि इन्होंने पहले 7 में से 6 मैच जीते, एक मैच वॉश आउट हो गई उनकी, और उसके बाद ये लगातार 6 मैच हारे हैं। और इनका जो आखिरी मैच है वो है एलएसजी के खिलाफ। एलएसजी भी पिछले कुछ टाइम से ऐसे चल रही है ना कि वो आए दिन किसी को थोड़ा सा धक्का दे सकती है, शॉक दे सकती है। तो यू कांट टेक दैट गेम लाइटली, खास करके जिस तरीके की आपकी खुद की फॉर्म रही है, जिस तरीके से पंजाब खेल रही है ना, दैट्स अ वेरी कंसर्निंग साइन। और जो भी उनके सोशल मीडिया और आउटसाइड द फील्ड कंट्रोवर्सीज हुई है ना, आई थिंक दैट जस्ट टेक्स आउट योर मोमेंटम एंड टीम मोरल। कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट होता है। इफ यू डोंट बिलीव मी, आस्क मुंबई, तो अब वो कहीं ना वो फंस गए, वो उस रट में फंस गए, उनको समझ में नहीं आ रहा कि निकले कहां से ऐसे यहां से। तो अगर एलएसजी के खिलाफ उनका जो मैच है वो अगर पंजाब जीतती है, तो उनके 13 पॉइंट्स है, वो 15 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे।
और यही उनके हाथ में जो एक है वो चीज़ है। उसके बाद उन्हें होप करना होगा कि आरआर अपनी मैच हार जाए, ठीक है, केकेआर अपनी मैच हार जाए। ये दो रिजल्ट्स उनको अपने फेवर में चाहिए। आरआर अपना मैच हारती है तो वो 14 पॉइंट पे रहेगी, केकेआर भी अपना मैच हारती है तो वो 13 पॉइंट पे रहेगी, और पंजाब अपना मैच जीत के 15 पॉइंट पे पहुंच जाएगी। पंजाब को ये भी चल सकता है कि आरआर अपना मैच जीते, लेकिन वो बहुत बड़े मार्जिन से ना जीते जहां पे वो पंजाब को टेक ओवर कर जाए, क्योंकि पंजाब का रन रेट है 0.227 का और आरआर का रन रेट है एट दिस पॉइंट, आरआर नहीं सॉरी केकेआर का रन रेट है 0.011 का। तो लगभग 0.2 का डिफरेंस है रन रेट में अभी भी, जो कवर करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो पंजाब ये बस उम्मीद करेगी कि अगर आरआर सॉरी केकेआर जीत भी जाती है तो भी वो कम मार्जिन से जीते, तो अगर दोनों के पॉइंट्स भी बराबर होते हैं तो पंजाब का रन रेट ऑलरेडी केकेआर के ऊपर है। तो ये हो गया पंजाब का सिनेरियो। उसके बाद अब बात करते हैं केकेआर की, जिनका बहुत ही एक मैं बोलूँ ना इंस्पायरिंग जर्नी रहा है। जिस तरीके का सीजन या फिर कैंपेन मुंबई के हुआ करते थे ना, ये मतलब ये नया मुंबई है। वो केकेआर का कैंपेन वो मुंबई के कैंपेन की तरह चला है, जहां पे उन्होंने अपने पहले 6 मैचेस में से 5 मैच वो हार गए थे। एक मैच उनका वो वॉश आउट हो गया था, पंजाब के खिलाफ ही हुआ था। मतलब एट दिस पॉइंट केकेआर कह रही होगी कि यार वो एक पॉइंट तो हमारा होना चाहिए था। उस टाइम पे तो सभी बात कर रहे थे ना कि पंजाब ने अपना एक पॉइंट खो दिया, वो तो जीतने ही वाले थे, केकेआर की फॉर्म भी नहीं थी। केकेआर बोल रहे थे क्या बात कर रहे हो यार, हम भी हरा देते पंजाब को। लेकिन उस तरीके का कैंपेन रहा है क्योंकि उन्होंने अपने पिछले 7 मैच में से 6 मैचेस जीते हैं। कल का जो उन्होंने मैच जीता, जो जीटी के खिलाफ इन्होंने मैच जीता, ये 2 मैचेस उनके सडनली बहुत होप्स बढ़ाए होंगे क्वालिफिकेशन के, क्योंकि दे आर इन इट विथ अ जेन्युइन चांस। क्योंकि अब उनके अगर वो जीतते हैं अपना आखिरी मैच जो है डीसी के खिलाफ, जो अगेन नीचे लगी हुई टीम है, फॉर्म ऑन ऑफ चल रहा है, तो और केकेआर जो है ना वो फॉर्म की अगर बात करें तो आरआर और पंजाब से भी फॉर्म केकेआर की बेटर चल रही है। वो अपवर्ड कर्व पे है अभी, उनके प्लेयर फॉर्म में आ चुके हैं, वो टीम में मोमेंटम बना हुआ है, टीम में वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। और वो सडनली जब आपको वो लगने लगता है यार हम तो नंबर 10 की पोजीशन पे फिनिश करने वाले थे और सडनली हम लोग क्वालिफाई होने पे आ गए हैं, तो वो सडनली ना आपके टीम में ना वो एक एनर्जी आ जाती है और वो दिख रही है। वो जो एमआई के खिलाफ जिस तरीके से खेल रहे थे, वरुण चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी इंजरी होने के बावजूद भी आके अपने 4 ओवर डाल रहा है फॉर द टीम। रोमन पॉल ने कल एक अच्छी इनिंग खेली एमआई के खिलाफ, ग्रीन फॉर्म में आ चुका है, रिंकू सिंह फॉर्म में आ चुका है, तो अंगरीक्ष रघुवंशी कहीं ना कहीं अच्छा कर रहा है टीम के लिए। उससे बस वो कीपिंग ले लो यार, कीपिंग मत दो उसे, बस ये एक रिक्वेस्ट है। बट बाकी एक ओवरऑल एज अ यूनिट काफी अच्छी टीम दिखाई दे रही है अब केकेआर। तो वो होप करेंगे कि वो डीसी को हराएं और बड़े मार्जिन से हराएं, ताकि मतलब वो जो मैंने बात की थी वो अगर वो 15 पॉइंट पे भी पहुंचते हैं तो सिर्फ 15 पॉइंट पे पहुंचना उनके लिए जरूरी नहीं है, उनको वो रन रेट भी उनका अपना पंजाब के ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए उनको डीसी को हराना है और वो बहुत बड़े मार्जिन से हराना है। उसी के साथ साथ वो उम्मीद करेंगे कि पंजाब और मतलब आरआर अपने दोनों मैचेस हार जाए। अगर ये होता है, पंजाब आरआर अगर मान लो अपना मैच हार जाती है और पंजाब अपना मैच हार जाती है, तो केकेआर के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है कि भाई सिर्फ ये मैच अपना मैच जीत लो और फिर हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये होप कर रहे होंगे कि वैसा हो। जिस मोमेंट पे आरआर मैच जीत जाती है, पंजाब और केकेआर दोनों के होप्स मिट जाते हैं, वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये है पंजाब केकेआर का सिनेरियो क्वालिफिकेशन का। एंड ऑनेस्टली मैं बोलूं, मैं तो चाह रहा हूं कि केकेआर आ जाए। आई एम सपोर्टिंग केकेआर की
वो नंबर 4 पे अपनी जगह बनाए। ये बहुत ही जैसे मुंबई की कहानी हुआ करती थी, ये उस टाइप की कहानी होगी केकेआर की। बहुत ही एक इंस्पायरिंग टीम जर्नी होगी। अभिषेक नायर पे जो सवाल उठाए जा रहे थे बिफोर द लाइक ड्यूरिंग द सीजन की एज अ कोच एंड ऑल, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा एक ये रहेगा, पे बैक रहेगा। तो आई एम होपिंग कि केकेआर मेक्स इट, एंड ऑन अ फॉर्म बेसिस आई एम टेलिंग यू गाइस कि फॉर्म के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो केकेआर हैज अ मच बेटर चांस ऑफ विनिंग देयर मैच। जैसे मैंने बोला, आरआर हैज लॉस्ट 3 मैचेस, सॉरी 6 मैचेस आउट ऑफ 9, देयर लास्ट 9 मैचेस। पंजाब ने अपने पिछले 6 के 6 मैचेस हारे हैं, और केकेआर है जिन्होंने अपने 7 में से 6 मैचेस पिछले जीते हैं। तो ये मोमेंटम बहुत मैटर करता है, तो मैं तो केकेआर को बैक कर रहा हूं। फिर उसके बाद आते हैं सीएसके। सीएसके ने 13 मैचेस में अपने 12 पॉइंट्स बनाए। तो देखो अब ये जो है ना सीएसके, इसके जब हम लोग प्लेइंग सिनेरियो की बात करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिर्फ ऑन पेपर ऑनेस्टली मामला है, क्योंकि जितने ये इफ्स एंड बट्स है ना इनके क्वालिफाई होने के लिए, उतने नहीं होने वाले, उतने कोई उनको देने नहीं वाला। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर ओन मैच जो है जीटी के अगेंस्ट, जो एक इन्फॉर्म टीम है, टॉप 3 की टीम है, वो चाह रहे हैं कि अगर ये मैच वो जीतते हैं तो वो अपना टॉप 2 का पोजीशन भी और मजबूत कर सकते हैं। तो जीटी ऐसा लाइटली नहीं लेने वाली इस मैच को। वो तो चाहेंगे कि ना सिर्फ जीते, बड़े मार्जिन से जीते, और जीटी को हराना आसान नहीं होगा। मैंने ये केकेआर के मामले में भी बोला था जब केकेआर और जीटी का मैच था, लेकिन जीटी जिस तरीके से खेली उस मैच में और केकेआर को जीत गई, तो वो सडनली केकेआर को एक बड़ी लाइफलाइन दे गई। तो पता नहीं जीटी अगर हार भी जाती है ना, तो भी सीएसके के चांसेस जो हैं वो कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं होते, क्योंकि सी जीटी को अगर ये हराते भी हैं तो भी 12 पॉइंट्स पे ये हैं, ये 14 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे। 14 पॉइंट्स तक पहुंचने में मतलब आरआर तो ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि आरआर अपना मैच तो हारे, सिर्फ हारे नहीं, वो थोड़े ऐसे मार्जिन से हारे जहां पे मतलब रन रेट के मामले में वो सीएसके के नीचे आ जाए, ठीक है, या फिर सीएसके ऐसे मार्जिन से जीते कि वो रन रेट के मामले में आरआर से आगे निकल जाए। उसके बाद उनको चाहिए कि पीबीकेएस भी अपना मैच हारे, केकेआर भी अपना मैच हारे। ये 3 रिजल्ट्स आपके साइड से लगना बहुत मुश्किल बात है, बट इट्स आईपीएल, यू नेवर से नेवर। अभी आखिरी के 5 मैचेस बचे हैं, 5 या 6, लेकिन फिर भी हमें वो आखिरी टीम का पता नहीं है कि जो क्वालिफाई करने वाली है। तो यू नेवर से नेवर, यू नेवर नो कि ये सारे रिजल्ट्स उनके फेवर में चले जाए, ये सारे टीम्स अपने फाइनल मैचेस हार जाए और सीएसके सडनली 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई कर भी सकती है। उसके बाद जो टीम बची है, आखिरी टीम जो क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए, वो डीसी है। जस्ट लाइक चेन्नई, डीसी का भी सिनेरियो मोर और लेस सिमिलर है। उनके 12 पॉइंट्स है, अगर वो अपना आखिरी मैच जीत भी जाते हैं तो भी वो 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। लेकिन डीसी की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है उनका रन रेट जो है -0.87 का। डीसी को भी अगर अपना क्वालिफिकेशन बनाना है टॉप 4 में, तो उनको 100+ मार्जिन से अपना जो मैच है केकेआर के खिलाफ वो जीतना होगा। उसी के साथ साथ आपको चाहिए कि एसआरएच, सॉरी सीएसके अपना मैच हारे, केकेआर अपना मैच हारे, पंजाब अपना मैच हारे, आरआर अपना मैच हारे। इन इसेंशियली बाकी की जो भी टीमें हैं वो सारे अपने मैच हार जाए। उसके बाद आप इतने एक बड़े मार्जिन से जीत जाओ मैच कि आप प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओ, जो मुझे एट दिस पॉइंट होते हुए नहीं दिख रहा है। तो एज आई सेड, डीसी एंड सीएसके हैव ओनली ऑन पेपर चांस। पंजाब किंग्स, आरआर और केकेआर, दे हैव अ रियली गुड चांस टू मेक इट इनटू प्लेऑफ। तो एक बार बस ना आईपीएल का शेड्यूल देख लेते हैं जो बचे हुए मैचेस है उनका, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कौन सी टीम को सपोर्ट करना है ताकि आपकी टीम क्वालिफाई हो जाए। तो आज जो मैच है वो है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का। अगर गुजरात टाइटंस ये मैच जीतती है तो उनकी टॉप 2 की पोजीशन फिक्स हो जाएगी। चेन्नई अगर ये मैच हारती है तो चेन्नई का कैंपेन इसेंशियली यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि चेन्नई के ऊपर ऑलरेडी टीम्स हैं। तो आज का मैच डू और डाई मैच है सीएसके के लिए।
अगर वो क्वालिफाई मतलब जीत जाते हैं देन बंच ऑफ अदर रिजल्ट्स और उनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो बचा रहता है। लेकिन हार जाते हैं तो इमीडिएटली वो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद एसआरएच और आरसीबी का मैच है 22 मई को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एसआरएच के लिए, नॉट सो मच फॉर आरसीबी। वो अगर ये मैच जीत भी जाते तो इवन बेटर। आई एम श्योर कि वो जीत की कोशिश तो करेंगे। हार भी जाते हैं लेकिन बहुत बड़े मार्जिन से हार जा नहीं हारते तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर 1 या 2 में ही रहेंगे। एंड इन ऑल लाइकलीनेस नंबर 1 एसआरएच को बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो ये मैच जीते और एटलीस्ट जीटी के ऊपर चले जाए। उसके बाद है लखनऊ और पंजाब किंग्स का मैच, जो पंजाब के लिए वो नॉकआउट पंच हो सकता है और एलएसजी जाते जाते वो नॉकआउट पंच पंजाब को लगा सकती है, क्योंकि द मोमेंट पंजाब किंग्स हार जाती है वो इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आरआर जो है वो ऑलरेडी 14 पॉइंट्स पे है। उसके बाद जो आखिरी दिन है 24 मई, उस दिन है वो मुंबई और राजस्थान रॉयल्स वाला मैच। तो इसेंशियली इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब तक वो मुंबई और राजस्थान रॉयल्स वाला मैच नहीं होता हमें नहीं पता चलेगा कि टॉप 4 में कौन जाने वाला है। क्योंकि भले पंजाब अपना मैच जीते, चेन्नई अपना मैच जीते, लेकिन जब तक राजस्थान रॉयल का मैच का रिजल्ट नहीं आता है, या फिर इसेंशियली आप ये बोल सकते हो वो मैच में मुंबई इंडियंस राजस्थान रॉयल्स को हरा नहीं देती, तब तक बाकी की कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं हो सकती। ऑन पेपर द बेस्ट चांस अभी भी राजस्थान रॉयल्स का ही है। तो इन सारी टीम्स की केकेआर, पंजाब, सीएसके एंड इवन डीसी जो भी है, उन सब टीम्स की नजर इसी मैच पे होगी जो होने वाला है आप आईपीएल के प्लेऑफ के आखिरी मतलब लीग स्टेज के आखिरी दिन पे 24 मई पे। और ये सारी टीम्स चाहेंगी कि मुंबई को सपोर्ट करेंगी कि मुंबई राजस्थान रॉयल्स को हरा दे ताकि पंजाब और बाकी टीम्स के चांसेस बने रहें। उसके बाद जो मैच है कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली का, तो अगेन एज आई सेड डिपेंडिंग ऑन द फर्स्ट मैच जो उसी दिन में है मुंबई और आरआर का, उसके मैच के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि केकेआर को मैच जीत के भी कोई फायदा होने वाला है या वो जीत के सिर्फ 2 पॉइंट लेके एलिमिनेट होने वाला है। क्योंकि द मोमेंट आरआर ये मैच जीत जाती है बाकी की सारी टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगी। तो अगर राजस्थान जीतती नहीं है ये मैच तो फिर केकेआर अपनी पूरी जान लगा देगी इस मैच में दिल्ली को बहुत बड़े मार्जिन से हराने के लिए, ताकि वो पंजाब के भी ऊपर चली जाए। और तो द 4th टीम ऑफ आईपीएल इज गोना बी डिसाइडेड ऑन द लास्ट डे ऑफ अ लीग स्टेज एंड इन ऑल लाइकलीनेस प्रोबेबली लास्ट मैच ऑफ अ लीग स्टेज। आपको क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी प्लेऑफ के लिए? आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? उस हिसाब से आपको सिनेरियोज पता चले हैं कि कैसे क्वालिफाई हो सकती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।